सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले पार्ट में मैंने आपको एरे बता चुका हूँ कि कैसे एरे के एलिमेंट्स को हम इनपुट कराते हैं और प्रिंट कराते हैं। एरे होता क्या है, इन डिटेल आपको इस तरह से मैंने बताया था। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे कि एरे के एलिमेंट्स में अगर मुझे इंसर्शन कराना है लास्ट में तो कैसे कराते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। तो सपोज एक एरे है जिसका मैक्सिमम साइज मेरा 10 है। इसको मैं इसका कलर चेंज करके रेड ले लेता हूँ। तो एक एरे है जिसका मैक्सिमम साइज 10 है। तो वो कुछ इस तरीके से हमारा मेमोरी में स्टोर होगा, मतलब उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो 10 इस तरीके से एक मेमोरी क्रिएट करेंगे, जिसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो इंडेक्स 0 पे होगा, दूसरा एलिमेंट होगा इंडेक्स 1 पे, तीसरा जो होगा वो 2 पे होगा। इस तरीके से होगा। तो ये हमारा जो एरे है ये उसका मैक्सिमम साइज है, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसमें 10 एलिमेंट आ सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 10 लिया है। फिर लेट से मैंने, ये तो मैक्सिमम साइज हो गया 10। अब एक मैंने साइज इनपुट मांगा यूजर से एन में, और उसने इनपुट करा लेट से 5। तो इसका मतलब जो एरे यूजर बनाना चाहता है उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो कितने आ सकते हैं, 5। तो कुछ इस तरीके से हमारे 5 एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे। एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो कौन सी पोजीशन पे होगा, होगा हमारी 0 पे। इधर वाला एलिमेंट होगा फर्स्ट पोजीशन पे। इधर वाला हमारा जो होगा वो सेकंड पोजीशन पे होगा। इंडेक्स, यहाँ पे मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। इस वाले एलिमेंट की जो पोजीशन होगी उसकी इंडेक्स होगी 4। इस तरीके से हमारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब नाउ सपोज इंसर्शन कराना है मुझे लास्ट में। इंसर्शन 3 पोजीशन पे हो सकता है, एक तो लास्ट, एक बिगनिंग और एक एट एनी पोजीशन। तो यहाँ पे मैं जो बताने वाला हूँ वो है एट लास्ट। तो लेट से मुझे लास्ट पे कराना है, तो मैं कैसे कराऊंगा, मुझे क्या एल्गोरिथम लगानी पड़ेगी, तो ये देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे इंसर्शन कराना है लास्ट में तो इसका मतलब मुझे ए ऑफ, हाँ, तो मुझे अगर इंसर्शन कराना है तो क्या कराना होगा। तो अगर मेरा एरे 5 का है जिसका साइज कितना है 5, तो मुझे इंसर्शन अगर लास्ट में कराना है तो इसका मतलब क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, एक मुझे क्या करना है, एरे का साइज बढ़ाना है पहली बात तो यहाँ पे 4 से इसका मैंने कितना साइज, 5 साइज था इसका ऑलरेडी। अब मैंने कर दिया इसका साइज 6। पहले जो हमारी मेमोरी थी तो वो थी एक ये 1 2 3, ऐसी ये हमारी मेमोरी थी यहाँ पे। मतलब इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे थे टोटल 4 आ रहे थे। अब मुझे लास्ट में कराना है इंसर्शन, तो मतलब मुझे इसमें एलिमेंट्स 5 पहले आ रहे थे, अब मुझे 6 एलिमेंट करने हैं। तो मतलब मुझे एरे का जो साइज है पहले उसको बढ़ाना है, पहला काम मुझे ये करना है। तो मैंने साइज बढ़ा के 6 कर दिया। फिर लास्ट में मुझे कराना है तो सिंपली जो मैंने साइज बढ़ाया उसकी पोजीशन, यानी कि उसकी पोजीशन 6 है लेकिन इंडेक्स कितनी होगी 5। तो मतलब उसकी एक साइज -1 पोजीशन पे मुझे एलिमेंट को इनपुट करा देना है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एरे का साइज ऑलरेडी 6 था तो इसका मतलब जो लास्ट एलिमेंट है उसकी इंडेक्स कितनी होगी, 5 होगी। अगर एरे का साइज 7 है तो इसका मतलब जो उसमें लास्ट एलिमेंट होगा, जो 7वें नंबर का एलिमेंट होगा, उसकी जो इंडेक्स होगी वो 6 होगी। ऐसी अगर 8 साइज है उसका तो जो लास्ट इंडेक्स होगा, जो लास्ट इंडेक्स होगी एलिमेंट की वो होगी 7। तो अगर कोई एरे का साइज जिसका 8 साइज है मुझे उसमें एलिमेंट एंटर कराना है तो इसका मतलब क्या है, पहले मुझे उसका साइज 8 से कितना करना है, 9। अब जब मैं 9 साइज कर दूंगा तो इसका मतलब उसकी इंडेक्स एक बढ़ जाएगी, यानी कि जो ओरिजिनल 7 थी वो कितनी हो जाएगी, अब 8 हो जाएगी। तो उस 8 इंडेक्स पे मुझे क्या करना है, उस एलिमेंट को इनपुट कराना है, एंटर करा देना है। तो यही मैं इसको करके दिखाऊंगा कोडिंग में। तो ये मैंने कोड पहले ऑलरेडी लिख रखा है। ये कोड किस चीज का है, ये एरे का। ये अब आपको मैं नहीं बताने वाला, ये ऑलरेडी मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ। एक ओवरव्यू, एक सिंपल सा मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करा, एक मैंने हेडर फाइल इंक्लूड करी है, दूसरे नंबर पे मैंने मेन मेथड बनाया है और एक एरे बनाया है जो मैक्सिमम अपने अंदर 10 एलिमेंट को स्टोर करा सकता है। एन क्या है, एन यहाँ पे मैंने लिया है एंटर द साइज ऑफ एन एरे, मतलब 10 तो मैक्सिमम साइज है लेकिन यूजर कितना चाहता है वो वाला। आई क्या है, लूप के लिए है। और नम क्या है, कौन सा नंबर मैं यहाँ पे
स्टोर कराना चाहता हूँ लास्ट पोजीशन पे, इंसर्ट करवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे साइज मांग लिया है यूजर से और मैंने एक इनपुट मांगा है, एंटर द नंबर यू वांट टू इंसर्ट एट लास्ट। लास्ट पोजीशन में मैं कौन सा नंबर इनपुट करवाना चाहता हूँ। तो ये कोड है फॉर एंटर द एलिमेंट्स इन एरे। तो इस तरीके से एलिमेंट्स हमारे एंटर होंगे। आई की वैल्यू 0 से चलेगी n तक, n-1 तक, या फिर आप n तक चला सकते हैं और ये प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से। अब एक बात मैं आपको बताना भूल गया। अब फॉर एग्जाम्पल अगर एरे का साइज है 10, तो इसका मतलब जो उसके एलिमेंट की लास्ट इंडेक्स होगी वो कितनी होगी, 9। और अगर मुझे a ऑफ 10 पे एलिमेंट स्टोर कराना है तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि a ऑफ 10 का मतलब ये होता है 10 इंडेक्स। 10 इंडेक्स का मतलब उसका साइज होना चाहिए 11। तो यहाँ पे एलिमेंट को मैं स्टोर नहीं करा सकता। तो इसका मतलब मुझे एलिमेंट को जब भी स्टोर कराना होगा, अब मैं यहाँ पे एलिमेंट को स्टोर कराने का कोड लिख रहा हूँ। ये तो एरे का था, उसके आगे है अब ये एलिमेंट स्टोर कराने का कोड। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जो हम एलिमेंट को एंटर करवाएंगे, इंसर्ट करवाएंगे जिस पोजीशन पे, क्या वो साइज के बराबर तो नहीं है। अगर वो साइज के बराबर होती है वो इंडेक्स, तो इसका मतलब हम उसमें इंसर्शन नहीं करवा सकते। यानी कि यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ n इज इक्वल टू 10। 10 क्या है हमारा, एरे का मैक्सिमम साइज। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं। और अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे इंसर्शन नहीं करा सकते, सिंपली यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट एफ एरे इज नॉट एम्प्टी, एरे इज फुल। सिंपली मैंने ये प्रिंट करवा दिया। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, एल्स। अब यहाँ पे वो कोडिंग लिखेंगे अपनी, वो यहाँ आप अब इसको ध्यान से देखिएगा, एल्स। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इंसर्शन अगर मुझे लास्ट में करवाना है तो मुझे एरे का साइज बढ़ाना होगा पहले। तो एरे का साइज, तो हमें क्या करेंगे, ए एट एन पोजीशन पे, ए एट एन पोजीशन पे हम क्या कर देंगे, उस नंबर को डाल देंगे जो हमने यूजर से इनपुट लिया है। इसका ये मतलब है, फॉर एग्जाम्पल एरे का साइज था ए ऑफ 5, इसका मतलब उसमें मैक्सिमम एलिमेंट 5 आ सकते हैं। जो पांचवा एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्स होगी 4। अगर मुझे छठा एलिमेंट स्टोर कराना है तो छठा एलिमेंट जो स्टोर होगा वो क्या होगा, ए ऑफ 5 पे होगा, ए ऑफ 5 पे। और ये ए ऑफ 5 एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से जो हमारा ओरिजिनल जो एरे था उसका साइज है। तो यहाँ पे सिंपली ए ऑफ 5 में हम नम, ए ऑफ एन जो भी एरे का साइज है उसमें हम नम डाल देंगे। जैसे यहाँ पे एरे का साइज 5 था, यहाँ तो हमें पता नहीं, यहाँ पे हमने एन लिया है तो यहाँ ए ऑफ एन पे हमने नम डाल दिया सिंपली। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एरे का साइज हम एक इंक्रीज कर देंगे, एन प्लस प्लस। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे एक बार एलिमेंट्स आफ्टर द इंसर्शन, प्रिंट एफ सिंपली elements in the array after insertion। R। तो अब मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, लूप का यहाँ यूज करूंगा फॉर सिंपल i इक्वल टू 0 से, जैसे हम प्रिंट करवाते थे वही यहाँ पे तरीका फिर से यहाँ पे वही करेंगे, i लेस देन या इक्वल्स टू n-1 i प्लस प्लस, और यहाँ पे प्रिंट f यूज करके %d कॉमा a ऑफ i। रिटर्न 0 ऑलरेडी हो चुका है, हमने लिख दिया है। तो ये हो गया मेरा पूरा कोड, और अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो अब मैं इसको रन करता हूँ और देखता हूँ कि ये प्रिंट रन वर्क करता है या नहीं। सो इट इज शोइंग द एरर कहाँ पे, 46 लाइन पे, 46। ओके, मैंने यहाँ पे एक हाइपन लगा दिया था, ओ सॉरी।
और ये एक्स्ट्रा आ गया है। तो अब ये देख सकते हैं रन हो चुका है। एरे का साइज लेट से मैंने डाल दिया 3। अब ये कह रहा है एंटर द नंबर यू वांट टू इंसर्ट एट लास्ट। लेट से मैं लास्ट में चाहता हूँ 13। एंटर द एलिमेंट्स, तो यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स डाल दिए 10, 11, 12। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिमेंट्स इन द एरे आर 10, 11, 12 और एलिमेंट्स इन द एरे आर आफ्टर इंसर्शन आर 10, 11, 12, 13। इसने ये प्रिंट करके दिखा दिया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा।